हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए सुबह के बजे हैं, आज इस टाइम बजे हैं सुबह के 8। मैं लगा रही थी घर में, सारे घर में झाड़ू नाश्ता वगैरह करने के बाद। और मैंने घर में झाड़ू लगा के फिर लगाया अच्छी तरीके से पूरे घर में पोछा, क्योंकि आज दिन था संडे, तो घर पे ही थे सब लोग, तो काम करना था जल्दी जल्दी ख़त्म। किसी किसी दिन तो पूरा दिन करना पड़ता है, लेकिन आज कोई इतना भारी काम नहीं था, तो इस वजह से जल्दी ही पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद अपने हल्के फुल्के काम किए जो होते हैं खाना वगैरह बनाने का। और पोछा लगा के मैंने पूरे घर की कर दी डस्टिंग एकदम से सफाई से। और दीदी आई हुई थी, तो उनके साथ टाइम कैसे निकल जाता है तो पता ही नहीं चलती है, इसलिए थोड़ा उनके हिसाब से भी काम करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। किसी कोई आ जाए तो घर में एकदम माहौल बदल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा करना पड़ता है जल्दी जल्दी। और काम के हिसाब से उन्हें भी देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, तैयारी भी करनी थी जो खाना वगैरह बनेगा उसकी। तो मैंने 8:30-9 बजे तक अपना ये सारा काम फिनिश करके मैं चली गई थी सीधा यहाँ से नहाने। और वो आ रहे थे, मिलने वाले आए थे, वो उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, तो उनकी वजह से और थोड़ा लेट हो गया, वरना और भी जल्दी हो जाता। और अंदर वाले रूमों की तो मैंने पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि किस किस कमरे में कैमरे को ले जाए तो सिर्फ चौक का ही, लॉबी का ही सामने से बना सकती हूँ कि इधर ले जाओ उधर ले जाओ। स्टैंड तो है नहीं है, रखना पड़ता है मोबाइल सेट करके, इस वजह से सिर्फ लॉबी में ही कर पाती हूँ इसको मैं सेट। तो अंदर के कमरों का तो पहले ही लगा दिया था, लॉबी का सबसे लास्ट में लगता है, क्योंकि गैलरी से अटैच है, इस वजह से। और पोछा एकदम साफ़ तरीके से लग जाए तो घर एकदम साफ़ सुथरा लगता है, क्लीनिंग हुआ। और देखिए यहाँ पोछा लगने के बाद मैं गई थी सीधा यहाँ से नहाने। और नहाने के बाद मैंने बनाया था फिर खाना घर का। हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग अपने अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और यहाँ बज गया है 11। अब मैं नहा ली, बच्चे भी नहा लिए, हो रहे कपड़े पहनने हैं दोनों। और मैंने आज नाश्ते में बनाया था हलवा और रायता बनाया है, और आलू भी फ्राई किए हैं, आटा लगा के रख दिया है, ये रहा। गाइस ये देखिए, अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और सब्जी बनाई है मैंने तोरई की, गाइस ये बन रही है अभी वो। अब देखो सूखी और सारे काम से हो गए हैं फ्री, सब काम हो चुका है लगभग। और ये देखिए ये जल्दी फ्री हो गए, इसलिए सो भी लिए। और मैं बनाऊंगी रोटी। क्या तो बना रहे हैं अभी खाना? बाल तो काट लो, इधर इधर ये रखूंगा सामने, देखो अपने आप बाल काटेगा। सब लोगों ने नहा लिया, आज संडे है इसलिए काम भी ज़्यादा था, तो जल्दी फ्री हो गए। नाश्ता वगैरह से भी खा पी के फ्री, काम से भी फ्री, सारा घर भी एकदम साफ कर दिया, एकदम क्लीन, यहाँ से वहाँ तक तो साफ पड़ा है। तो चलो अब बनाते हैं रोटियाँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। और देखिए फिर मैं आ गई अपनी किचन में। मुझे बनानी थी रोटियाँ, सब्जी वगैरह तो मैंने सारी तैयार करके रख दी थी, रायता वगैरह भी बना दिया था सब कुछ। और मुझे बनानी थी सिर्फ रोटियाँ, क्योंकि सब लोग खाना खाने बैठ गए थे साथ में ही, दोनों मेरे बच्चे, हस्बैंड और मेरी ननद और उनकी बेटी, तीनों। और वो तो थोड़ा लेट उठती हैं, बेटी तो वो नहीं थी, बाकी सब बैठे हुए थे। फिर मैंने उनको खिलाने के बाद फिर मैंने भी सोचा मैं भी खा लेती हूँ साथ में ही, फिर तभी ये बर्तन वगैरह तभी साफ़ करें। तो फिर आलस आ गया काम करते करते, खाना खाते खाते, फिर मैंने ये नहीं किया। मैंने धोने को सोचा, बनी अब शाम को धुलेंगे ये सारे बर्तन, अब क्या धोना इन बर्तनों का, क्योंकि खाना खाने के बाद किसी काम का मन नहीं करता है। मेरा अक्सर यही है कि मैं खाना खाने के बनाने के बाद बर्तन पहले साफ़ कर देती हूँ, अपने जो बर्तन है सिर्फ वो छोड़ देती हूँ, उन्हें मैं शाम को धोती हूँ। देखो बच्चे दिखा रहे थे जो उन्होंने बनाया था। और फिर यहाँ पे मैंने भरी साथ के साथ बोतलें। एक ये गर्मियों का काम और लग जाता है
कई काम, एक कूलर में पानी डालना, ऊपर से ये बोतलें भरना, ये 2-3 काम इतने बढ़ जाते हैं कि इन्हें बहुत ज़रूरी है करना। बोतल भरने के बाद हमने किया फिर थोड़ा सा सब लोगों ने आराम। मैं बाकी की बोतलें जो फ्रिज में रखनी थी फ्रिज में रख दी, और बाकी की बोतल मैंने एसी वाले रूम में रख दी। ना एकदम पानी नॉर्मल बना रहता है एसी की वजह से, तो पी लो एकदम से उठा के, कोई वजह से मतलब ऐसा नहीं लगता कि पानी ठंडा नहीं है, एकदम नॉर्मल ठंडा पानी मिलता है जैसे फ्रिज में से मिलता है, नॉर्मल फ्रिज पे रखा हो। और फिर मैंने किया थोड़ा सा आराम यहीं पर। और ये इसके पापा देख रहे थे देखो मोबाइल, क्योंकि आज तो इनका संडे था, भैया इनकी तो छुट्टी थी, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं। फिर मैंने आराम करने के बाद शाम को लगाई घर में झाड़ू सारे घर में। और आज ये इसके पापा लेके आए थे चिकन, क्योंकि दीदी आई थी। वैसे तो कल पनीर भी बना था और परसों तो दावत थी, तो आज लेके आए थे इसके पापा चिकन। तो चिकन बनानी थी, तो बेटी ने, दीदी की लड़की है जो, उन्होंने, बेटी उनकी, उन्होंने कहा कि मामी मैं बनाऊंगी अपनी तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है आप अपनी तरीके से बनाना। तो मैं धो रही थी बर्तन, वो कर रही थी अपनी तैयारी चिकन बनाने की। तो वो कह रही थी मैं बताऊंगी कैसे बनेगा, वो कुछ अलग तरीके से बनाने की दिखा रही थी मुझे। तो मैंने कहा, मैं सामान बता दिया उनको ये रखा है, तो उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया पहले उन्होंने। और मुझे लगी थी गर्मी बर्तन धोते धोते, तो देखो उन्होंने चिकन को मैंने धो दिया था, और उन्होंने फिर इसमें सारे मसाले डालकर और इसमें दही डालकर इसे थोड़ी देर के लिए मैश करके रख दिया था, करीब आधा घंटे के लिए। सारे इसमें गरम मसाला धनिया वगैरह सब डाल के, और फिर इसे मैश किया अच्छी तरीके से हाथों से मिला के। और फिर उन्होंने कहा कि इसे ढक के आधा घंटे के लिए रख दो। फिर जब तक उन्होंने मसाला तैयार किया, फिर उन्होंने इसे साबुत प्याज काट के डाला इसमें, और फिर उन्होंने डाल दिया मसाले के साथ मीट। और देखो ये उन्होंने इसे भून लिया काफ़ी देर तक, करीब इसे भुना था उन्होंने 1.25 घंटा करीब। और वो चेक कर रही थी, यार मैं तो खाती नहीं हूँ, बनाती हूँ सब करती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ ना अंडा ना मीट, मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ बनाती हूँ, बनाने का मेरा हुआ है। और यहाँ पे देखो बनने के बाद कुछ उसकी लास्ट की डस्टिंग ऐसी थी, एकदम खस्ता बनाया था, एकदम से गाढ़ा जैसे होटलों पे बनता है पैकिंग वाला। तो मैं दिखा रही थी आपको, देखो लास्ट में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें सीटी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, सिर्फ ये ऐसे ही भाप से बन गया था। और छोटा वाला है वो नहीं खाता है मीट, तो उसके लिए फिर मुझे बनाना पड़ा अंडा। उसने कहा मेरे लिए मम्मी अंडा बनेगा, और मेरे लिए तो सुबह का ही रखा था, तो मैंने तो सुबह के रायते से और सुबह की तुरई की सब्ज़ी से ही खाना खाया था अपना। तो देखो यहाँ पे मैं बना रही थी छोटे वाले बेटे के लिए अंडा, क्योंकि वो नहीं खाता, उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मम्मा उनको बाद में दे देना, पहले मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने फिर उसके लिए पहले तैयार किया। खेलते रहते हैं, अचानक फिर शाम को इन्हें लगती है भूख, 6 बजे 7 बजे करीब ये खाना मांगते हैं। रोज़ का नियम है इनका, ये सुबह खाना नहीं खाएंगे टाइम से, पर शाम को इन्हें भूख लगेगी फिर इस टाइम। और इस टाइम करीब बजे थे 8:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने सेकी इन सब के लिए रोटियां, क्योंकि ये लोग खाना खा रहे थे, बैठते जा रहे थे, तो कह रहे थे चलो। अब मैंने सोचा चलो रोटियां सेक देने के लिए। तो देखिए मैं आ गई अपनी किचन में फिर से रोटियां सेकने। ज़्यादातर टाइम तो सबका ही, कोई भी लेडीज़ हुई, सबका ही किचन में बीतता है। और वो बच्चे कुछ कह रहे थे पीछे से, उनकी भी बातें सुननी पड़ रही थी और अपना भी काम करना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैंने बनाई रोटियाँ। वो कह रहा था तंदूर की बना लो मम्मी, मैंने कि भाई मेरे से तो नहीं बनेंगी, क्योंकि वो मैदे की बनती है, मैदा थोड़ी देर पहले रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना दी इन सब के लिए, इनको दे दिया मैंने खाना, और ये एंजॉय करके अपना खाना खाने लगे थे फिर वहाँ बैठ के। देखिए फिर मैंने कहा थोड़ा उधर भी कैमरा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग खाना खा रहे हैं उधर साइड। तो पहले मैंने कहा अपना वीडियो शूट किया, फिर उनका। और गर्मियों में रोटियां बनाना सबसे बड़ा काम है सच्ची में, इतनी गर्मी लगती है। एक तो जंगला नहीं है इसमें, बहुत गर्मी लगती है। एडजस्ट फैन है एक छोटा सा, उससे बाहर एयर भी नहीं निकलती है इसकी। और फिर यहाँ पे ये लोग बैठ गए खाना खाने के लिए तीनों। दीदी ने
मना कर दिया, मैं अभी नहीं खाऊंगी, वो लेट खाती हैं अपने घर पे, तो वो उन्होंने खाया था करीब 9:30 बजे खाना। मैं तो 9:30 बजे खाऊंगी। देखो बच्चा हाय कर रहा है उसे दूर से भी मालूम पड़ रही है मम्मी मुझे शूट कर रही हैं। तो इसमें आज हमने इतना ही ब्लॉग में किया, और आपको बताना कि चिकन या कुछ भी कैसा लगा, क्योंकि आज स्पेशल तो इसमें चिकन ही है पूरे ब्लॉग में, क्योंकि कुछ अलग तरीके से बना था। तो बनाना कमेंट में, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से जल्दी थोड़ा चैनल ग्रोथ पकड़े और अपना काम शुरू करें। हम इतना मेहनत करते हैं, मेहनत का थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए। देखिए मैं ये ले आके आ गई इनके लिए रोटियां, अब इनको पानी भी चाहिए यहीं पे। तो सबको एक इंसान कितना काम करे बताओ, इधर से उधर उधर से इधर चलते चलते दिमाग ख़राब हो जाता है। और किचन मेरी इतनी हाइट पे उसमें वो दे दिया बेस कि मैं उतरने चढ़ने में पैर दुख जाता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।